मैं रामनिका गांधी होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ और मैं आज आपको हेल्थ से रिलेटेड एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी देना चाहती हूँ। मैंने पहले ही यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या से कैसे परेशानी होती है, क्या दिक्कत आती है और इसके होम्योपैथिक द्वारा क्या निदान है। कोलेस्ट्रॉल यानी कि कोलेस्ट्रॉल सब बुरे नहीं होते। एक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है और जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है वह गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जो हमारे शरीर को ज़रूरत होती है। लेकिन आज मैं आपको ब्लड में एक ट्राइग्लिसराइड नाम की एक वसा होती है, एक फैट होता है, जिसके संदर्भ में आज बात करने जा रही हूँ। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दोनों जो है कि अलग अलग चीज होती है। बहुत लोग दोनों को एक समझ लेते हैं। ट्राइग्लिसराइड जो होती है वह हम जो भी खाते हैं, जो भी वसा युक्त भोजन करते हैं उससे तैयार होती है। और जो कोलेस्ट्रॉल होती है वह शरीर हमारा स्वयं तैयार करता है। कोलेस्ट्रॉल भी दो तरह का होता है, एक गुड एक बैड। तो जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी चीज होती है और जब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वह नुकसानदायक होता है। उसी तरह से जो ट्राइग्लिसराइड होती है वह शरीर को अगर सीमित मात्रा में हो तो अच्छा होता है, लेकिन अगर सीमित मात्रा से ज़्यादा हो तो यह नुकसान करता है। चूँकि ट्राइग्लिसराइड हमारे इम्यून सिस्टम को गड़बड़ करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम की जैसी समस्या उत्पन्न करती है, हार्ट से रिलेटेड समस्या होती है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, लीवर फंक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है, किडनी में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आपके गोल ब्लाडर में स्टोन बनने की संभावना बढ़ सकती है, आपको शुगर हो सकती है अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाए। अगर आपके ब्लड में अगर 150 प्रति लीटर के हिसाब से अगर बढ़ जाए तो यह बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। 150 के बाद अगर 200 के एवरेज में हो तो आप खतरे की स्थिति में है और अगर 200 से ऊपर है तो आप मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम की समस्या हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आप हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज जैसी समस्या से जूझ सकते हैं। आपको यह समस्या होने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाता है। यह जो समस्या होती है ट्राइग्लिसराइड, यह डायबिटीज को भी इंक्रीज करता है। डायबिटीज नहीं है तो आपको डायबिटिक बनाएगा। अगर आपको डायबिटीज हो गई है तो यह बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और आप देखेंगे कि ऐसे मरीजों को इंसुलिन लगातार लिया जा रहा है, डायबिटिक के लिए बहुत सारे पिल लिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका शुगर लेवल कम नहीं हो रहा। तो इसका मतलब यह होता है कि आपके खून में ट्राइग्लिसराइड नाम का एक फैट बढ़ रहा है। अगर ऐसी स्थिति है तो आप ट्राइग्लिसराइड को कम करने की होम्योपैथिक दवा लें और साथ में अपनी जो जीवन शैली है, जो आहार लेने का जो आपका प्रक्रिया है उसको संतुलित करें। जैसे अगर आपका गोल ब्लाडर में स्टोन है और बहुत सारी दवाइयाँ आपको दी जा चुकी है, चूँकि एलोपैथिक में तो सर्जरी एक साधन होता है, जबकि होम्योपैथिक में गोल ब्लाडर स्टोन को अच्छी तरह से गलाया जा सकता है। मैं भी बहुत सारे मरीजों को गोल ब्लाडर के स्टोन गलाने की बहुत सारी दवाइयाँ दी, लेकिन उसके बावजूद भी उनका स्टोन नहीं गला। तो ऐसी स्थिति में मैं उनका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाई, जिसमें पता चला कि उन्हें
बढ़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जब उनके ब्लड में लिपिड प्रोफाइल में ट्राइग्लिसराइड नाम की फैट बढ़ी हुई है, तो ऐसे में कितनी भी आप गोल ब्लाडर स्टोन गलाने की दवाइयाँ दें, लेकिन वह गलता नहीं है, बहुत कम बेनिफिट मिलते हैं। आप स्टोन गलाने की सभी दवाइयाँ आप देते रहें, साथ में आप कोलेस्ट्रॉनम 30 का प्रयोग करें, तो ऐसी स्थिति में बहुत चमत्कारिक रूप से उनके गोल ब्लाडर स्टोन कम हो जाते हैं। तो अब चलिए मैं बात करती हूँ ट्राइग्लिसराइड गलाने की बेहतरीन होम्योपैथिक में कुछ दवाइयाँ। लेकिन यह दवाइयाँ आपके सिम्टम के आधार पर ज़्यादा कार्य करती है। अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल व ट्राइग्लिसराइड दोनों बढ़े हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में बेराइटाम्यूर बहुत अच्छी दवा है। अगर आपका लिवर और गोल ब्लाडर में स्टोन बन रहा है, दोनों में कमजोरी आ गई है, कुछ प्रॉब्लम आ गए हैं, कुछ सिस्ट बन गए हैं, और वैसी स्थिति में ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है आपके शरीर में, तो उसके लिए कोलेस्ट्रॉनम 30 बहुत अच्छी कारगर दवा है। यह गोल ब्लाडर व लीवर के कैंसर तक में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यह बहुत ज़्यादा फायदेमंद दवा है। इसके अलावे आप गुटेरिया गुमेरिया मदर टीचर का प्रयोग करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगी। अगर आपका ब्लड में ट्राइग्लिसराइड नाम की जो फैट है बढ़ी हुई है, साथ में आपकी किडनी व लिवर में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे में आप टेरेबिन्था 30 का प्रयोग कर सकते हैं। यह बहुत ज़्यादा आपको फायदा देगी। इसके अलावे अगर आपकी दिल की धड़कन पैल्पिटेशन बहुत होता है, साथ में आप फैटी भी हैं, मोटे भी हैं, और आपका पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ है, और साथ में आप गोरे हैं, मीठे खाने की बहुत इच्छा होती है, सिर से बहुत पसीना आता है, तो ऐसे कंडीशन में आप कैलकेरिया कार्ड 200 का प्रयोग कर सकते हैं। कैलकेरिया कार्ड 200 आप सप्ताह में 2 दिन ले, बहुत अच्छा बेनिफिट आपको देगा ट्राइग्लिसराइड जो फैट है उसको गलाने में। इसके अलावे आप फ्यूकस ले सकते हैं। फ्यूकस बेस बहुत अच्छा काम करता है इस समस्या को दूर करने के लिए। साथ में आपके शरीर का कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है, आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग करता है। तो ऐसी स्थिति में आप ट्राइग्लिसराइड नाम की जो वसा है, जो बहुत ही खतरनाक है आपके मेटाबॉलिज्म को खराब करने के लिए, तो इस विष को, इस फैट को अपने शरीर से इन दवाइयों के माध्यम से निकाल सकते हैं। लेकिन यह दवाई तभी ज़्यादा अच्छा कार्य करता है जब आप अपने खाने पीने में संतुलित आहार लें। आप रिफाइंड चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर दें। आप रिफाइंड आटा, रिफाइंड तेल, रिफाइंड नमक और सबसे ज़्यादा आप शुगर खाना बंद कर दें। किसी भी प्रकार की चीनी मिली हुई मीठी चीज़ खाना बंद कर दें। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ही आपके शरीर से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दोनों ही निकल जाता है और आप स्वस्थ हो जाते हैं, दिल की बीमारी से बच जाते हैं। बहुत सारी ऐसी खतरनाक समस्या है, ब्रेन स्ट्रोक से बच जाइएगा, आप डायबिटिक होने से बच जाइएगा, आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा। अगर आप अपने शरीर से जो खराब फैट है, जो एक्स्ट्रा फैट है, इसको अगर आप निकालने में अपने आहार को संतुलित करते हैं, अपने दिनचर्या को सुधारते हैं, आप पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं, आप सलाद का इस्तेमाल करते हैं और आप सही नींद और सही समय में भोजन करने का अगर नियम बना लेते हैं, तो आप इन सभी समस्याओं से बच सकते हैं। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।